नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय हमारे कई किसान भाई प्याज की खेती ले रहे हैं। प्याज की खेती में फसल संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर DK मिश्रा साहब। किंतु उससे पहले हम जानेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान ने 19 फरवरी को इम्फाल के गांव में प्रक्षेत्र दिवस पर नई किस्मों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा मुख्य अतिथि रहे तथा संस्थान की निदेशिका डॉक्टर नीता खांडेकर गेस्ट ऑफ ऑनर रही। संस्थान ने असम के जोरहट में अखिल भारतीय समन्वयक सोयाबीन अनुसंधान परियोजना स्टाफ के साथ सोयाबीन को असम में प्रचार प्रसार करने के लिए रणनीति बनाई। बरसात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए KVK बेगूसराय उत्तर प्रदेश ने संस्थान के सहयोग से 109 प्रभेदों का परीक्षण शुरू किया। संस्थान द्वारा ग्राम कलोली जिला उज्जैन में अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत गेहूं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशिका डॉक्टर नीता खांडेकर के साथ संस्थान के वैज्ञानिकों डॉक्टर सातपुते, डॉक्टर कुमावत एवं डॉक्टर RK वर्मा ने किसानों को संरक्षित खेती पर उद्बोधन दिया। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत ग्राम बूढ़ी बरलई सावेर में कार्यक्रम का आयोजन। 28 फरवरी को ग्राम आष्टा जिला सीहोर में अनुसूचित जाति गेहूं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा 25 फरवरी को कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के सहयोग से आदान विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 28 फरवरी को संस्थान के कुशल सहायक कर्मचारी श्रीमती भुरली बाई के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। किसान भाइयों नमस्कार। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पे हमारा जो मालवा का क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार का कुछ बहुत ज़्यादा क्षेत्र, जहाँ पे प्याज की न सिर्फ खेती की जाती है बल्कि प्याज का बीजोत्पादन भी काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्याज का बीजोत्पादन में वर्तमान की जो परिस्थिति है उस समय हम अपने फसलों को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीज का उत्पादन हम अपने प्याज के खेत से ले सकें। इसके लिए किसान भाइयों कुछ छोटी मोटी बातें जिस पे कि हमको ध्यान देनी पड़ेगी। उदाहरण के रूप में जिन किसान भाइयों ने प्याज का कंद अक्टूबर के आसपास या मध्य नवंबर तक लगा दिया होगा, उनके प्याज के खेत में यानी कि प्याज के फसल में लगभग फूल आने की स्थिति हुई होगी। जितने भी फूल आपके खेतों में दिख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उन फूलों पे बराबर मात्रा में परागण हो और उसमें बीज का बैठाव हो, यानी कि बीज बराबर रूप से उसमें फलित हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात होती है इसमें परागण के सिवा कि प्याज का जब हम बीज का उत्पादन करते हैं तो ये प्याज की जो डंडियाँ होती हैं, पुष्प डंडियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर जो झुलसा या स्टिमोफाइलम ब्लाइट, जो कि बहुत बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे किसान भाई लहसुन भी लगा रहे हैं, प्याज की भी खेती कर रहे हैं, प्याज का बीजोत्पादन भी कर रहे हैं, तो इस तरह की बीमारियां काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे प्याज के बीज उत्पादन में उपज पे नुकसान आता है या उपज का नुकसान होता है। तो हम क्या क्या बात की सावधानी रखें? तो किसान भाई सबसे पहली बात, जिन किसान भाइयों के यहाँ प्याज में फूल का खिलना शुरू हो चुका है, यानी कि आप अगर देखें इस तरह के फूल आ गए हैं, ऐसे स्थिति में किसी भी प्रकार का कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न करें। ये जो फेज़ है 15 से 25 दिन के आसपास, जिस समय की मधुमक्खियों के द्वारा फूलों में परागण की प्रक्रिया होती है, ऐसी स्थिति में
किसी भी प्रकार का कीटनाशक का छिड़काव ना करें। अगर हम इस तरह के कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो इससे मधुमक्खियाँ हमारे खेतों में नहीं आएगी या उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि सीधे सीधे प्याज की फसल में परागण नहीं होगा और बीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाएगा और कभी कभी तो बीज उत्पादन बहुत ही कम आता है, यानी कि खर्चा तक नहीं निकल पाता है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये रही। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर आपके गांव में, आपके आसपास कोई भी किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उनका मधुमक्खी का बक्सा अगर आप अपने खेतों के पास में रात में ला करके, क्योंकि मधुमक्खी का बक्से जो होते हैं उसको जब हम परिवहन करते हैं तो ज़्यादातर हम रात के समय में करते हैं कि ताकि मधुमक्खियाँ रात में पूरे बक्से में बैठे रहें। अगर बक्सा आपको मिल जाए तो उस स्थिति में उस बक्से को अगर आप मधुमक्खी के बक्से को प्याज के बीज उत्पादन वाले खेतों पे अगर आप रख देंगे तो उससे परागण बहुत अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि खेत के पास मधुमक्खी का बक्सा रहेगा तो उसको ज़्यादा लंबा चलना भी नहीं होगा और परागण बहुत अच्छा होगा। हमें बीजोत्पादन में उत्पादन में 1.5 से 2 गुना तक की भी वृद्धि देखी गई है अगर हमने मधुमक्खी के बक्सों को अपने प्याज के बीज उत्पादन वाले खेत के पास में रखा, और ये रखना है तब तक जब तक कि उसमें प्याज में फूल की अवस्था हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसान भाइयों कि जब हम प्याज में बीज उत्पादन करते हैं तो बहुत सारे जो फूल के डंडी होते हैं वो एक बीमारी जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी भी बोलते हैं, स्टिमोफाइलम ब्लाइट भी बोलते हैं, कभी कभी पर्पल ब्लाइट भी, बैगनी धब्बा बीमारी के कारण भी डंडियाँ टूट जाती है। जब डंडियाँ टूट जाएगी उस पर फफूंद के आक्रमण के वजह से, तो ऐसी स्थिति में फिर उसमें बीजोत्पादन नहीं होगा और हमें काफ़ी नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, शुरुआती दिनों से ही हमारे खेत में इस तरह की बीमारी नहीं आए तो उसके लिए तो रोकथाम के उपाय की जाती है कि बीमारी ना आए, किंतु ऐसी अवस्था में जिन किसान भाइयों के यहाँ अभी फूल आने की स्थिति हो, यानी कि जिन्होंने नवंबर के महीने में प्याज का कंद को रोपा हो, वो किसान भाई अपने खेतों में ट्राइसाइक्लोजोल नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करें, 2 तरह से, एक तो हम बीमारी से बचाव के लिए हम इसके छिड़काव करें कि बीमारी का हमारे खेतों में फैलाव ना हो, और दूसरा हम बीमारी अगर हमारे खेतों में आ जाती, इस तरह के धब्बे अगर आपको दिखने लगते हैं निचली पत्तियों पे, तो वो बीमारी परस्पर आगे ना फैले, उत्तरोत्तर वो आगे इस हमारे फसलों को नुकसान ना करे, इसके लिए उसकी रोकथाम हेतु हमें ट्राइसाइक्लोजोल नामक दवाइयों का छिड़काव करनी चाहिए। दूसरा जो दवाई हम लोग लेंगे किसान भाई, वो हम लोग लेंगे हेक्साकोनाजोल। इसका भी अगर हम 15 दिन के अंतराल पे अगर हम छिड़काव करें तो इस बीमारी से हम बहुत हद तक नियंत्रण पा लेंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें फसल पे हमें ध्यान देनी है ऐसी अवस्था में, पहली परागण समुचित मात्रा में हो, और दूसरी ये जो झुलसा बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक तीसरा जो कीट है जो प्याज के खेतों में या बीजोत्पादन हो या प्याज उत्पादन हो काफ़ी नुकसान करता है, वो है थ्रिप्स। किसान भाइयों, थ्रिप्स को रोकथाम के लिए इस समय अभी आप कोई भी दवा ना डालें। इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि अगर आप प्याज का उत्पादन करें या प्याज का बीज उत्पादन करें, अगर प्रारंभिक अवस्था में आपके फूल निकलने के पहले तक अगर हमने खेत में स्प्रिंकलर लगा रखी है, भारत सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना है मिनी स्प्रिंकलर की, किसानों को सब्सिडी में भारत शासन द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। अगर हम अपने प्याज में इस तरह के माध्यम से अगर हम सिंचाई करें, स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, तो थ्रिप्स का आक्रमण या थ्रिप्स का विकास बहुत न्यूनतम स्तर पर रहता है। तो एक तो वो था। दूसरा, फूल आने के पहले तक हमें थ्रिप्स के नियंत्रण पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, बाज़ार में कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, किंतु जो विशेष रूप से आजकल जो देखी जा रही है जिसका कि बहुत अच्छा असर है वो है कार्बोसल्फान। इस दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें अगर प्याज के फसलों पे फूल आने के पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ, फूल आने की स्थिति में फूल पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न करें, तो उसके पहले तक अगर हम 2 बार इसका हम छिड़काव करें, पहली दवा ले लें कार्बोसल्फान का, और दूसरी दवा के रूप में जो 15 दिन के बाद हम छिड़काव करेंगे वो है प्रोफिनोफास का। ये दवाइयाँ तब छिड़केंगे जब
खेतों में फूल की स्थिति नहीं है और जब पूरी परागण हो चुकी है, फूल की जो स्थिति है वो निकल चुका हो, ऐसी स्थिति में ही इन दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो हमें प्याज में बीज उत्पादन का विशेष रूप से आज की जो सामयिक स्थिति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ खास बातें किसान भाइयों आज के लिए, जिसमें कि हम प्याज में बीज उत्पादन वाले किसान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।